अली वलीउल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सलवात। इससे बुलंद सलवात हदिया करेंगे। सूरह मुबारक अत-तकासुर की आयत नंबर 8। इल्तमास है इससे पहले कि मैं आयत पर गौर करूं, एक सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। तमाम हाज़रीन मजलिस के मरहुमीन, इस इदारे के खादिमीन और मुंतज़मीन मुनसरिमीन के मरहुमीन, बेवारिस और साहिबान हक़ जिनके हक़ हमारी गर्दनों पर हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, काम छोड़ कर गए हैं, खिदमात अंजाम दे के गए हैं, और ख़ास तौर पर सफदर अली, आसिफ अली ख़ान, अमीर फ़ातिमा, सैयद हसनैन जाफ़री, सैयद तुफ़ैल हुसैन नक़वी, शौकत हुसैन नक़वी, सैयद इशरत हुसैन जाफ़री, फ़हमीदा सुल्ताना जाफ़री, मुक़द्दसा ख़ातून, नाज़िमा ख़ातून, सिद्दीक़ा ख़ातून, अली अख्तर जाफ़री, नाज़िम हुसैन रिज़वी, सैयद लियाक़त हुसैन जाफ़री, आप सब के मरहुमीन रहमल्लाहु व नक़रा अल-फ़ातिहा। हाजात की बराबरी अलीज़ा जाफ़री, इतरत हुसैन जाफ़री के सेहत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, आप सब की दुआओं की कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंद तर सलवात। अल्लाह जनाब बिरादरम ओवैस रब्बानी खुद बेहतरीन ख़तीब हैं, बेहतरीन नाज़िम हैं, बेहतरीन मुक़र्रिर हैं, और एक बड़ा फ़रीज़ा जो उम्मत को अहले बैत के दरवाज़े पे लाने का अंजाम दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी खिदमत है। एक सलवात हदिया करें। और भी बुलंद सलवात पढ़ लें। अल्लाह सूरह मुबारक तकासुर की इस 8वीं आयत में इरशाद फरमा रहा है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम,
फिर बितहक़ीक़ बिज़रूर लाज़मन उनसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा उस दिन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत के बारे में। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। मजमा अगर इस मजमे से 1000 बराबर भी हो जाए और उनसे कहा जाए कि हर शख्स एक एक नेमत बयान करे तो गिनती ख़त्म हो जाएगी, मगर अल्लाह की नेमतें गिनने में नहीं आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ने ख़ुद कुरान में कहा है, इन तुअद्दू नेमत अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनोगे, ला तुहसूहा, तो तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। हर शख्स सिर्फ उसके ऊपर जो अल्लाह की नेमतें हैं उन्हें गिनना चाहे तो उन नेमतों को भी वो नहीं गिन सकता जो ख़ुद उसी पर है। उसकी इतनी नेमतें हैं। मजलिस में अक्सरियत जवानों की है। ये ख़ुद जवानी कितनी बड़ी नेमत है। ये जवानी कितनी बड़ी नेमत है। कोई बूढ़ों से पूछे और कोई बच्चों के बचकाना ज़िंदगी से पूछे, ये जवानी कितनी बड़ी नेमत है। ये ज़्यादा अरसे नहीं रहेगी। 40 साल के बाद जवानी का उन्वान नहीं रहता। 40 साल तक जवानी का उन्वान रहेगा, उसके बाद ये बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ जाएंगे। तो जितना इस दौर में कमा सकते हैं, मेरी मुराद पैसे का कमाना नहीं है, जितना इस दौर में किरदार कमा सकते हैं, जितना इस दौर में अपने आप को संभाल सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, है लोगो, अजीब आयत है। यानी ये उन आयात में से है जिन आयात को मैं अक्सर अपने मलफूजात में कहता हूँ कि फ्रेम करवा के घरों में लगाने वाली आयत। जी, आते जाते आयत हमसे बात करे, मुख्तसर मगर मुकम्मल पैगाम। मसलन सूरह मुबारक तकवीर की बड़ी मशहूर आयत, फ़अैना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो। ये पूरी आयत है। अल्लाह पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो। फ्रेम में लिखी हुई है, हमने ड्राइंग रूम में, ऑफिस में, इदारे में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में लगाई हुई है। आते जाते अल्लाह हमसे बात कर रहा है, कहाँ जा रहे हो। जाने का जवाब है तो जाओ, वरना क्यों जा रहे हो। अल्लाह को जवाब ही नहीं दे सकते तो कहाँ जा रहे हो। अब कितना हमें हम तक ले जाने की आयत है। ऐसे ही ये आयत भी, अलैकुम अनफुसकुम, ऐ साहिबान ईमान, तुम पर तुम्हें वाजिब किया गया है। मुझे सबका हाल तो पता है, सब पर बेहतरीन तबसरा करूंगा, अपने ऊपर रखकर बोलूंगा भाई ये सब पर बेहतरीन तबसरा, वो कैसा वो वैसा। एक हमारे साथ एक हज पे एक बुजुर्ग थे, बड़े हकीम और दाना थे, तो बड़ी हिकमत और दानाई की उनसे मैंने बहुत सी बातें ली। उनमें से एक जुमला मुझे उनका याद आ रहा है। जनाब मोहतरम अकबर काज़मी साहब, वो उन्होंने एक बड़ा हसीन जुमला फरमाने लगे कि लोगों को दो चीज़ें, असगर भाई, लोगों को दो चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। लोगों को दो चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, एक अपनी अक्ल और एक दूसरे का पैसा। भाई मुझसे ज़्यादा तो कोई समझदार ही नहीं है और उनके पास पैसा बहुत है। भाई क्या मुसीबत आई आपको ये सोचने और गौर करने की कि उनके पास पैसा कितना है, कहाँ से आ रहा है। आपको कोई कोतवाल लगाया अल्लाह ने, आपको कोई किसी इदारे का, मैं इदारे का नाम नहीं ले रहा, आपको किसी इदारे का, टैक्स जमा करने वाले इदारे का कोई जिम्मेदार बनाया है। अगर किसी मोमिन के पास माली तौर पर मजबूती है, तवज्जो, अगर कोई मोमिन माली तौर पर मजबूत हो रहा है तो इमाम सज्जाद के चाहने वाले अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसलिए कि इमाम सज्जाद कसरत से सजदा करने का उन्वान ही ये रखते थे कि जब हजरत को मालूम हो जाता था कि फलां किसी शख्स को अल्लाह ने कोई नेमत से नवाजा है, तो हजरत सजदे में सर रख के अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हमारे यहाँ तो
हमारे यहाँ तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इससे बुलंद पढ़ लीजिए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर तुम्हें वाजिब किया गया है खुद फरोशी और खुद फरेबी से बचना। जी, कोई तो होता है दुनियादार, कोई होता है दुनिया मदार। दुनियादार और हैं, दुनिया मदार और हैं। अली वालों से बात हो रही है, अली मौला की बात हो रही है। मेरे मौला का हसीन फरमान फरमाते हैं, मा लुबिस तो अला नफसी वला लुबिस अलैया। आज तक मुझ अली ने, आज तक मैंने अपने आप को धोखा नहीं दिया, और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो अली को धोखा दे सके। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये जो खुद फरेबी है ना, ये जो खुद फरेबी है, ये जो अपने आप को धोखा देना है, ये बहुत खतरनाक है। ये है असल खतरा, ये खतरनाक तरीन वबा है। कोरोना तो आकर वैक्सीनेशन से चला जाएगा, मगर ये वाला जो खुद फरेबी का जो बीमारी है और वायरस है और खतरनाक एक बीमारी है, ये बहुत आगे तक रहती है। ये अपने आप को धोखा देना। जी, महंगे कपड़े पहनकर चाल ही बदल जाती है, ऐसा लगता है कि ये खुद भी महंगे हो गए। बड़ी गाड़ी में बैठकर समझते हैं कि इनसे बड़ा कोई आदमी नहीं है। अल्लाह ने दुनिया मोमिन के लिए बनाई है, मोमिन को दुनिया के लिए नहीं बनाया। भाई थोड़ी गर्दन हिला दो, बात जा रही है तो। अल्लाह ने दुनिया मोमिन के लिए बनाई है, मोमिन को दुनिया के लिए नहीं बनाया। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया की खातिर मोमिन अपने ईमान से ही हाथ उठा ले। मैं अपनी तमहीदी बयान को जोड़ रहा हूं अपने मजमून में। लोग 4 चीजों पर तकब्बुर करते हैं, तवज्जो चाहूंगा। लोग 4 चीजों पर तकब्बुर करते हैं। या लोग तकब्बुर करते हैं, तवज्जो, या लोग तकब्बुर करते हैं अपनी सवारियों पर। महंगी गाड़ी में बैठते हैं भाई, तरह तरह की गाड़ियों के नाम जो मुझे आते भी होंगे तो मेंबर से नहीं बताऊंगा जी। महंगी गाड़ियों में बैठ के साहब, तकब्बुर सवारियों की बुनियाद पर, तकब्बुर ग़िज़ा की बुनियाद पर। खाते बहुत अच्छा है, बहुत है खाने को, ग़िज़ा तकब्बुर का जरिया। तकब्बुर कपड़ों और लिबास की बुनियाद पर, तकब्बुर जमीन की बुनियाद पर। बहुत बड़े जमींदार हैं, इतनी 100 एकड़ हैं, इतने 1000 एकड़ इनके ज़मीनें हैं, और फलां जगह इनके हर शहर में फार्म हाउस हैं, और हर जगह इनकी ज़मीनें हैं और जायदादें हैं। तो 4 चीज़ों पर इंसान तकब्बुर करता है, तवज्जो। एक सवारी पर, कपड़े पर यानी लिबास पर, जी, ग़िज़ा पर और ज़मीन पर। अज़ीज़ाने गिरामी, तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो। थोड़ी 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 तवज्जो आपसे और चाहूंगा। तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो। आपके समाते अब मेरे साथ हैं तो नतीजे वाला जुमला दे रहा हूं। तकब्बुर वो करने का हक रखता है जिस जैसा कोई ना हो। अली तकब्बुर नहीं करेंगे, इसलिए कि अली जैसी फातिमा है। जी, तकब्बुर मौला अली नहीं करेंगे, अली तकब्बुर नहीं करते, इसलिए कि तकब्बुर वो करता है जिस जैसा कोई ना हो। तो फिर हक है ना कि तकब्बुर वही करे जिस जैसा कोई नहीं है, और वो है अल्लाह अकबर। वो है सिर्फ अल्लाह की जात। अल मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह की जात है। मौला अली कभी तकब्बुर नहीं करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने अली जैसा एक वजूद बनाया है जिसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। लौला अलीउन, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लौला अलीउन लमा काना ले फातिमता कुफ़्वुन अला वजहिल अर्ज़।
अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शौहर ना होता। कुफ़्व हकीकी। जी अहले दिक्कत बैठे हैं, मजलिसी लोग बैठे हैं, मजलिस सुनने आए हैं। कोई जोड़ा बराबरी की बुनियाद पर नहीं है। शादीशुदा लोग बैठे हैं, कोई जोड़ा बराबरी की बुनियाद में नहीं है। या खातून में फजीलतें ज्यादा हैं या शौहर नामदार में फजीलतें ज्यादा हैं। कोई बिल्कुल बराबर, हम वजन एक जैसा, मुझे ढूंढ के लाके दिखाओ। जी आपकी और मेरी क्या हैसियत जब नबियों की ज़ौजाएं नबी जैसी नहीं थी। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत आदम, भाई हमारी जाने, हमारी नस्लें कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान जनाब खतीजा की जूतियों पर। मगर कोई कह सकता है कि नबी की इन 11 ज़ौजाओं में जो सबसे अफजल ज़ौजा है वो हजरत खतीजा है, वो नबी जैसी हैं? अरे उम्मतियों, जब नबी की ज़ौजाएं नबी जैसी नहीं है, हाँ शादियां तो बराबरी की बुनियाद पर होती है ना। जब नबी की ज़ौजाएं नबी जैसी नहीं है तो नबी के दोस्त नबी जैसे कैसे? भाई अगर थके नहीं बैठे तो जुमला कह रहा हूं, जब नबी की ज़ौजाएं नबी जैसी नहीं है तो नबी के असहाब नबी जैसे कैसे होंगे? जब नबी के असहाब एक जैसे नहीं है तो नबी की उम्मत नबी जैसी कैसे? नबी हम जैसे। जी उम्मत को बड़ा शौक है ये बात साबित करने का कि बहुत से बाज़ लोगों को शौक़ है, बहुत से तो नहीं है, बाज़ लोगों को शौक़ है कि वो ये कोशिश करें कि नबी हम जैसे, नबी हम जैसे। तो मुमकिन है कोई बच्चा जवान, अब क्या करूं कि मैं उमूमी अवामी ख़तीब हूँ तो हर एक का दिल रखने की कोशिश करता हूँ। मुमकिन है कोई ये सोचे कि मौलाना पुरानी बहस हो गई, कहाँ आप 10 मिनट और हमारे लगाएंगे आप इस पे तो इतना बोला जा चुका है, इतना कहा जा चुका है। तो भाई ये बहस, ये गुफ्तगू इसलिए जारी रहेगी कि वहाँ से शरारतें जारी हैं। अगर शरारतें बंद हो गई होती और उम्मत ने फ़ैसला कर लिया होता कि इस बहस को आइंदा करना ही नहीं है, इन्होंने तो ये भी फ़ैसला कर लिया था ना कि एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में सुकूत इख्तियार करेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे। फ़ैसला पूरी उम्मत ने कर लिया था ना। ये क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये क्या हुआ कराची के अंदर, बेखता बेगुनाह। जी जी ये कहाँ से आ गई बात? तुमने तो तय कर लिया था ना कि तुम सुकूत इख्तियार करोगे, बात नहीं करोगे, बोलोगे नहीं उस मसले पर। अब शुरू तो तुमने किया है ना। मस्जिदों के नाम, जी जुलूसों के नाम, लंगरों के नाम। जी एक फोरम पर एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, मेरे मोहतरम हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। अभी चंद दिन पहले भी हम एक निशस्त में साथ थे, तो वो कहने लगे कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा शियों ने ऐसा किया वैसा किया। मैंने कहा जी आप बड़े हैं और बड़ों को बड़ा बन के रहना चाहिए। अगर शियों की तरफ से पहली मर्तबा कोई ऐसा काम हुआ जो आपकी दिल आज़ारी का सबब है, तो आपकी तरफ से शियों की निस्बत ज़्यादा ऐसा काम हुआ है। यानी हमारे होश में पहली मर्तबा पाकिस्तान में बेखता बेगुनाह का नारा लगाया गया, अमीर यजीद जिंदाबाद का नारा लगाया गया, सैयदा माजल्ला खता पर थी ये कहा गया। हमारे यहां का तो जाकिर ये बात नहीं करता जो आपका मुफ्ती बात करता है। लिहाजा सुकूत इख्तियार किया था ना, तो सुकूत ही रहना चाहिए था। अब आपने शुरू की है बात, तो भाई हमने तो ना शुरू की है और ना ही हम ख़त्म करेंगे। ये एक इल्मी बहस है, इल्मी गुफ्तगू है। कुछ लोगों को आरजू है कि वो अपने आप को नबी जैसा और नबी को अपने जैसा शुमार करें, गर्दानें, सोचें, बात करें।
और इस तरह की गुफ्तगू होती रहती है। तो मुझे इन लोगों के बारे में एक तज्जियाती 2-4 मिनट की बात करने दीजिए जी। इनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे मुसावात पसंद लोगों की मिसाल होती है। इस्लाम दीन मुसावात नहीं है, इस्लाम दीन अदालत है। अदल और है, मुसावात और है। बल्कि इस्लाम दीन अदल है और तशय्यो दीन मुवासात है। मुवासात, मीम वाव अलिफ सीन अलिफ ते, मुवासात। इस्लाम दीन अदल है और अहले बैत के चाहने वालों के पास जो नजरिया है वो है मुवासात का नजरिया। मुवासात किसे कहते हैं? अल्लाह करे आप करबला चले जाएं ज़ियारत करने के लिए और वहाँ हज़रत अब्बास को सलाम करें। जब आप सहन में खड़े होकर, जो बड़ा ज़ियारतनामा हज़रत का एक फ्रेम में लगा हुआ है ना, उसे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हज़रत को सलाम करने वाला एक सलाम हज़रत को ये करता है, अस्सलामु अलैका अय्युहल मुवासी ले अखी। सलाम हो उस पर जो अपने भाई की निस्बत मुवासी था। हज़रत अब्बास के कोई 12 लक़ब हैं, उनमें से एक लक़ब है मुवासी। मुवासी उसे कहते हैं जिसके लिए, मुख्तसर कर रहा हूं, जिसके लिए पानी पीना हलाल था मगर वो ये सोच कर ना पिए कि मौला प्यासा है जी। उसे कहते हैं जो अपने आप को अपने मौला पे कुर्बान कर दे, अपने आप को अपने आका पे कुर्बान कर दे। तो इस्लाम, ये एक बात आई और मैंने आपको हदिया कर दी। इस्लाम दीन अदल है, दीन मुसावात नहीं है। मुसावात कुछ और चाहता है और अदालत कुछ और चाहती है। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, मेरी हालत आप देख रहे हैं, गले की कैफियत। अदल का तकाजा यह है कि जो जिसका जितना हक है वो उसे दिया जाए जी। वज़ु शय अला महल्ले ही, हर शय को जब उसी की जगह पे रख दिया जाए तो ये रखना अदालत है, और अगर वहां ना रखा जाए तो यही जुल्म है। अदल की जिद है जुल्म, यही जुल्म है। इस्लाम दीन अदल है, जिसका जो मकाम है वो दिया जाए। मुसावात नहीं। मुसावात क्या कहता है? मुसावात ये कहता है सबको बराबर, सब एक जैसे, सब एक जैसे जी। स्कूल में 2 बच्चों ने दाखिला एक साथ लिया, एक ज़हीन मेहनती होशियार, एक निकम्मा कुनज़हन और न पढ़ने वाला जी। जो ज़हीन था, मेहनती था, उसने 1 साल में कई क्लासें पास कर ली और वो बहुत जल्दी मैट्रिक में पहुंच गया। और जो कुनज़हन था उसने कई सालों में भी 1 क्लास पास नहीं की। बहरहाल जैसे तैसे वो तीसरी में आ गया, ठीक है। अब जो तालीम के शोबे के अफसरान विजिट पे जाते हैं इदारों के अंदर, तो कुछ अफसरान आ गए इस स्कूल के अंदर। उन्होंने बच्चों का रिकॉर्ड देखा तो देखा ये कि एक जो है कि जो मैट्रिक में है मगर उसी तारीख में दाखिल हुआ, इतना ही एक सा वक्त उस पर लगा, एक सा खर्चा उस पर हुआ। और एक वो है जिसने कई सालों में भी जो है वो क्लासें पास नहीं की, बहरहाल तीसरी में आ गया और एक मैट्रिक में आ गया। तो पैसा दोनों पर एक जैसा लगा है, वक्त दोनों पर एक जैसा लगा है। तो उन्होंने कहा जी इनको तो साथ होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, यानी स्कूल की इंतजामिया ने कहा हुजूर क्या करें, ये मेहनती है यहाँ गया, ये कुछ नहीं कर रहा था तो यहाँ रह गया। तो कहने लगे हम क्या करें, नहीं साथ होना चाहिए, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक वक्त में आए हैं, दोनों की उम्र एक ही है, वो वहाँ और ये यहाँ। तो उन्होंने कहा जी आप ही बताइए कैसे एक साथ करें। तो जब उन्हीं के ऊपर रख दिया ना कि आप ही बताइए कैसे दोनों को एक साथ करें, तो कहने लगे हाँ ये तीसरी वाला तो 10वीं में चल नहीं सकता, 10वीं वाले को तीसरी में ले आओ। अब ये तो नबी जैसे हो नहीं सकते, कहने लगे नबी को अपने जैसा बना लो। नहीं भाई, इतना बड़ा मजमा बैठा है, मुझे कुछ हौसला अपने भाई की वजह से भी मिल रहा है कि मैं इस मजमून को थोड़ी देर और रखूं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, कोई नबी रसूल इमाम वली तो नहीं बैठा ना, जो एक जैसे बैठे हैं वो ही एक जैसे नहीं है। हम सब एक जैसे हैं ना, हम एक जैसे नहीं है। जिन्हें अल्लाह ने हम सबको एक जैसा बनाया, हम एक जैसे नहीं है। बहुत सामने की मिसाल, इंतहाई अहम दस्तावेज पर दस्तखत के बाद कहा जाता है अंगूठा भी लगाओ।
जी, खासतौर पर रजिस्ट्री वाले मसाइल में, क्या जी अंगूठा भी लगाओ, तो आप बढ़ के कह दिया करें कि नहीं लगाएंगे, हम साइन कर दिया हमने, वो कहेंगे नहीं लगाना पड़ेगा, अहम कागज है लगाना पड़ेंगे। भाई हमने पढ़े लिखे थे, हमने दस्तखत कर दिए, तो हम ये अंगूठा क्यों लगाएं? तो जवाब आएगा कि अंगूठा इसलिए लगाया जाता है कि पूरी दुनिया में अगर अरबों मुसलमान इंसान है ना, अरबों इंसान है ना, तो किसी का किसी से अंगूठा नहीं मिलता। जब अंगूठा एक जैसा नहीं है तो दिमाग एक जैसा कैसे होगा, सोच एक जैसी कैसे होगी? और सोच और नीयत और फिक्र और तसव्वुर और नजरिए की बुनियाद पर अमाल का दारोमदार है। जितने लोग यहां बैठे हैं ना, इस वक्त में इतनी ही मजलिसें हो रही हैं। ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं ना, इस वक्त इतनी ही तकरीर कर रहा हूं एक वक्त में जितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हर एक जो है वो अपने मयार फ़हम के मुताबिक, हर एक अपने फ़हम के मुताबिक ले रहा है बात को। हमारी जितनी नमाजें ना, हम सब की सफ़ें तो एक जैसी होती हैं, मगर नमाजें एक जैसी नहीं है। नियतों की बुनियाद पर, सोच की बुनियाद पर, मारिफत की बुनियाद पर आमाल का दारोमदार है। ऐसा ही है। तो अब आ जाइए इस बात पर कि तकब्बुर, तवज्जो, तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो। तो अली जैसा तो कोई है, लिहाजा मौला अली तकब्बुर नहीं करेंगे। लौला अलीयुन बात थी, तो अब सुन लीजिए, अली ना होते तो सैयदा का कोई शौहर ना होता। बराबरी की बुनियाद पर जोड़ा अगर कायनात में है तो वो एक ही जोड़ा है, और वो जनाब ज़हरा और मौला अली का जोड़ा है। एक रत्ती तोला माशा के बराबर भी फर्क नहीं है, एक इंच के बराबर भी दोनों के फजाइल और मनाक़िब में फर्क नहीं है। दोनों कमाल के लोग, दोनों का ताल्लुक आसमानों से, दोनों के चाहने वालों का ताल्लुक जन्नत से, दोनों की जिंदगियों का उन्वान हसीन, जिनके यहां कमाल ही कमाल पाया जाए, वो सैयदा और मौला अली की जात। बराबरी की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर। अच्छा, एक जुमला तो यही कहा जाता है कि जी रिश्ता हो रहा है, कुफ तलाश करो इस बच्ची का। भाई कुफ क्या तलाश करो? क्या जैसा ये ईमान और अकीदा रखती है ऐसा ये बंदा भी ढूंढो। तो ईमान अगर दोनों का एक जैसा हो तो ये कुफ करार पाएंगे, दोनों का जोड़ा बनेगा। भाई कैसी बात कर रहे हो? ये देखने में तो शायद एक जैसा, ऐसे नमाज पढ़ता है, ऐसे अज़ादारी करता है, ऐसे मिसाल के तौर पर ये इबादतें अंजाम देता है, ज़ाहिरी तौर पर तो एक जैसे हैं। मगर भाई जब सलमान और हज़रत अबू ज़र का अकीदा एक जैसा नहीं है, तो फिर किसी दुनिया के जोड़े का अकीदा एक जैसा कैसा हो सकता है? शिद्दत और ज़ाफ़ रहेगा ना। तो जब जोड़े अकीदे और कुफ की बुनियाद पर बनाए जाते हैं तो ये कुफ वे हकीकी नहीं है। कुफ वे हकीकी एक ही जगह ज़ाहिर हुआ है, और वो मौला अली और जनाब ज़हरा के दरमियान। बराबरी की बुनियाद, बराबरी की बुनियाद, इल्म दोनों का एक जैसा, शजाअत दोनों की एक जैसी, इस्मत और तहारत दोनों की एक जैसी। हर एक के ऊपर बहुत देर तक बोल सकता हूं, मेरा पसंदीदा मजमून है, हर मजमून पसंदीदा है। दोनों का इल्म एक जैसा, दोनों की शजाअत एक जैसी, दोनों की सखावत एक जैसी, दोनों की तहारत एक जैसी। और तहारत का आलम यह है कि अगर अली मासूम है तो सैयदा मुसल्ले पर इमाम हसन की विलादत देख रही हैं। सैयदा नमाज की हालत है, इधर इमाम हसन। दुनिया के कौन सी खातून है जिसके यहां बच्चे की आमद हो और वो नमाज पढ़े? कम से कम उसे 3 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक, बाज लोगों के यहां सिलसिला 40 दिन तक चलता है, वो नमाज नहीं पढ़ सकती। वाहिद कायनात की बीवी है, इमाम हसन की आमद हुई है, नमाज जोहर पढ़ी है। सलावत पढ़े बतूल जात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल। बराबरी की बुनियाद पर दोनों का हर उन्वान फजीलत बराबर। एक लफ्ज़ और हमारे यहाँ कहा जाता है, फला का फला की बेटी का फला के बेटे से रिश्ता हो गया, तो रिश्तेदार आपस में बातें करते हैं, भाई बहुत अच्छा है जी, और जोड़ा बिल्कुल ठीक बना है, और जोड़े भाई आसमानों पर बनते हैं। मैं इस जुमले का इनकार और इस जुमले की रद्द नहीं करूंगा, लेकिन एक सवाल तो करने का हक है ना तालिब इल्म की हैसियत से। अगर जोड़े आसमानों पर बनते हैं तो जमीन पर टूटते क्यों हैं? अल्लाह का बनाया हुआ तो टूटता ही नहीं है। अल्लाह जिसे मकाम दे, जिसे अल्लाह जिसका लिए इरादा करे जी, अल्लाह जिसके लिए तय कर ले, तो फिर वो तो चीज टूटती नहीं है। मतलब फला का फला, आप फला और फला चचाजाद भाई हैं, ये अल्लाह ने बनाया है ना। रिश्तेदारी अल्लाह ने बनाई है ना। फला के भतीजे हैं, फला के भांजे हैं, फला के बेटे हैं, फला के पोते हैं, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए। तो कितने ही हम तोड़ना चाहें नहीं टूटेंगे। हम रिश्ते तोड़ना चाहें रिश्ते नहीं टूटेंगे। और अली मौला का जिक्र सुनने आया है मजमा। मौला अली के जुल्फकार पर एक जुमला कंदा हुआ था, एक जुमला हक हुआ था, हक्का की कंदा हुआ था, नक्श बना हुआ था, एक जुमला लिखा हुआ था, और जुमला यह था, सल मन क़ताअक, जो रिश्तेदार ताल्लुकात तोड़े तुम उससे जोड़ो। खबरदार, रिश्तेदारों से ताल्लुकात नहीं टूट सकते। मौलाना वो तो बुला नहीं रहे, वो तो सलाम नहीं करता, वो मेरा भतीजा तो मेरा अदब नहीं करता, उसे जवाब देना है। मगर इस बुनियाद पर आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अल्लाह का बनाया हुआ नहीं टूट सकता। थक रहे हैं आप? अगर रिश्ते आसमानों पर बने हैं तो जमीन पे टूटते क्यों हैं? ये हमने सुन लिया है, कहीं और की बात है, और बात है अली व बतूल की। एक ही रिश्ता है जो आसमान पर बना है। अल्लाह ने अर्श पर सैयदा का निकाह पढ़ाया। सैयदा का निकाह मौला अली के साथ अर्श पर पढ़ाया। वैसे आपको एक हदिया कर रहा हूं। मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा कि हदीस और रिवायत ये कह रही है कि अल्लाह ने सैयदा का मौला अली से निकाह पढ़ाकर सैयदा को बताया, फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह अली से कर दिया। हमारे यहां तो पहले बेटी से पूछा जाता है, पहले पूछा जाएगा फिर निकाह किया जाएगा। तो आयतुल्लाह बाकर फ़खार अल्लाह के आरिफ आलिम दीन, उनसे मैंने उस्ताद से पूछा, मैंने कहा उस्ताद मैंने ऐसा पढ़ा है, क्या कहते हैं? तो कहने लगे बेसाख्ता बेसाख्ता। कहने लगे तो मैं आज तक राजिया और मर्जिया समझ में नहीं आया। सलावात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात, बात आगे जाए जी। वाहिद जोड़ा है जो आसमान पर बना है, और ये जोड़ा आसमानों में बाकी रहेगा जी। आपकी बेगमात जन्नत में आपको बेगम साहिबा नहीं मिलेंगी जी। कुछ हाल उनका भी ऐसा ही है, कुछ हाल उनका भी ऐसा ही है। कहीं ऐसा ना हो बाहर निकलते वक्त कुछ लोग रोक लें और कहें मौलाना बद्दुआ क्यों दे रहे थे हमें, बस यही इन्हें बर्दाश्त कर लिया काफ़ी है। आप तो शायद कह रहे थे वहाँ भी यही मिलेंगे, तो जैसे यहाँ हाल ऐसा है वहाँ से भी कुछ ऐसे ही पैगाम है। दुनिया में कोई जोड़ा जन्नत में जोड़ा नहीं रहेगा। दुनिया का कोई जोड़ा जन्नत में जोड़ा नहीं रहेगा, इसलिए कि वो यहाँ का है वहाँ का नहीं है। सिर्फ एक जोड़ा वहां भी रहेगा क्योंकि ये वो वहां का है, और वो जनाब ज़हरा और मौला अली का जोड़ा है।
और फरमाया फातिमा बताओ तुम्हारा मेहर क्या रखूं। थक गए आप मेरी बातों से। फरमाया फातिमा बताओ तुम्हारा मेहर क्या रखूं। बीबी ने फरमाया बाबा की उम्मत की बख्शिश, उम्मत मुस्तफा की निजात, ये मेरा मेहर। सुन लिया ना आपने, सैयदा का मेहर है उम्मत मोहम्मदिया की निजात। सरकारे दो जहां का कलमा पढ़ने वाला दोज़ख में नहीं जाएगा। ये जनाबे ज़हरा ने अपना मेहर रखवाया है। थक के नहीं सुनिएगा, मेहर देता कौन है? अली के बगैर कोई जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा, तसव्वुर ही नहीं है। भाई मेहर देता कौन है? मेहर शौहर देता है। सैयदा ने फरमाया बाबा की उम्मत की बख्शिश मेरा मेहर। कौन बख्शवाएगा? बड़ी आरजू है तुम्हें जन्नत में जाने की, वहां तो अली के बगैर जन्नत की खुशबू नहीं आएगी। जी हदीस सुना दूं? भाई ये शेर नहीं था, ये हदीस थी। ये जो अभी इन्होंने शेर की सूरत में बयान किया है, ये शेर नहीं है, हदीस है। शेर कह के लोग यूं रद्द कर सकते हैं कि शायर का ख्याल है। अगर शायर पाबंद शरीयत हो तो फिर ऐसा शेर कहता है। मेरे मौला नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी, फरमाया लो इज्तमाअ नास अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब। अगर सारी इंसानियत अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, लमा खलक़तुन नार, तो मैं दोज़ख ही ना बनाता। मैं दोज़ख ही ना बनाता अगर लोग अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते। कौन बख्शवाएगा भाई? बख्शिश चाहिए भाई, बोलो। मौला बख्शाएंगे ना। सैयदा का मेहर जन्नत, उम्मत की बख्शिश। मेहर देता है शौहर। नाराज ना होइएगा, आपने दे दिया या नहीं? एक ही हाथ उठाए इतने मजमे में। अच्छा नहीं, ज्यादा हो गए। एक साहब कहने लगे कि वो ये शौहर हजरात बेगमा से डरते क्यों हैं? तो दूसरे ने कहा भाई मकरूज हैं, अब तक बेगमात को मेहर ही नहीं दिया। और बेगम साहिबा भी बड़ी समझदार हैं, वो जब देने लगते हैं ना कहते हैं अभी क्या जल्दी है, फिर दे दीजिएगा। वो भी चाहती हैं ये मकरूज ही रहे। अच्छा एक जगह मेहर, हम निकाह पढ़ा रहे थे तो भाई मेहर कितना? कहने लगे 20 लाख रुपए। तो मैंने कहा मुझे लड़का दिखाओ, मैं बात करूंगा भाई 20 लाख। तो मैंने पूछा भाई 20 लाख? तो उनके अब्बा की आवाज आई, मौलाना देना कौन सा है? अरे भाई जब तुम्हारी नियत ही पहले ये हो। कहने नहीं नहीं मेरा मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता जो देना पड़े। भाई क्या मतलब? कहने लगे वो मेहर तो जब देते हैं ना जब तलाक होती है। मेहर का तलाक से कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई, मेहर का तो निकाह से ताल्लुक है, तलाक से क्या ताल्लुक है? अब अगर पहले से ही नियत ये भाई कहने दो, लिखवाने दो, देना कौन सा है? तो ये बहुत गलत बात है। तो एक ज़िम्नन बात हो गई है, शायद आज की बेगमात मेरे लिए दुआएं करेंगी कि साहब हमारा कुछ भला हो गया, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि ये मकरूज़ रखना चाहती हैं। अच्छा पुराने लोग जो तशरीफ़ फरमाए, माफ़ कीजिएगा, वो तो 5-5, 10 हज़ार में छुट गए।
बहुत बहुत मुख्तसर सा महर हुआ करता था, और भाई 14,000 तो, और 5,000, 2,000, 1,000, 2 रुपये आपके हमारे दादा का महर, तो वो बहुत सस्ता रहा। और आज तो इतने बड़े बड़े महर रखे जा रहे हैं। वो खातून खुशबख्त नहीं हो सकती जिसका महर ज़्यादा हो। मुझे वैसे एक निकाह पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने कहा जी महर बताओ कितने रखूं। उसने कहा मौलाना 5,555 मरतबा आले नबी पर अहले बैत पे दुरूद। मैं रहनुमा, मैं मशवरा दे रहा हूं जवानों को। 40% तो वो लोग बैठे हैं ना जो उम्मीद से हैं। मेरी मुराद ये है कि उनकी शादियां होनी है, ठीक है, तो तय करो अभी से, आप जहां तुम्हारा तय पाए उसको कहो कितना अच्छा महर है। उसने कहा मेरा महर यह है कि 5,555 मरतबा ये सलवात पढ़ेगा तब मेरा महर अदा होगा। बाज़ बच्चियां जो लिखवाती हैं कि ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा की, ठीक है, दर सूरत इम्कान, मुमकिन होने की सूरत में। तो मेरे बच्चों जवानों, महर के हवाले से भी बच्चियों से भी कहूँगा कि ज़रा अपना रुख, अपनी सोच का रुख तब्दील करो। तो महर मौला अली देंगे, सैयदा का महर अली देंगे, और अली ही लोगों को जन्नत में ले जाएंगे। लिहाजा एक हदीस आपको हदिया कर रहा हूँ, इज़ा काना यौमल क़यामा, जब क़यामत का दिन आएगा, अक़ामल्लाहु जिब्राईल व मुहम्मदा, अल्लाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम को और नबी मुकर्रम को खड़ा करेगा अला सिरातिन, सिरात पर, फला यजूज़ुहु अहदुन इल्ला मन काना माअहु बराअतुम मिन अली इब्न अबी तालिब। और ये दोनों हस्तियां किसी को सिरात से गुजरने नहीं देंगी जब तक उसके हाथ में अली की तहरीर ना हो। अली लिख कर दें कि ये जन्नत में जाएगा, तब जाकर वो जन्नत में जाएगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बड़ी बड़ी हसीन बहस मैं इस वक्त ले आया हूं। जन्नत अली मौला के नाम पर सजती है। अल्लाह ने जन्नत को जो मखमली पर्दों से सजाया है, उन पर्दों पे जो निगार लिखे हुए हैं ना, नक्श लिखे हुए हैं, वो अली अली का नक्श है। हदीस सुनाइए मैंने आपको। जन्नत के 8 दरवाजे दोज़ख के साथ हैं। एक दरवाज़ा अल्लाह ने दोज़ख का कम रखा है, क्योंकि वो भेजना कम चाहता है, वो जन्नत में ज़्यादा भेजना चाहता है। तो जन्नत के 8 दरवाज़ों पर अलीउन वलीउल्लाह तक कलमा लिखा हुआ है, सुन्नी शिया की किताबों में। जन्नत में जब तेज हवा चलती है, थक गए आप, जन्नत में जब हवा चलती है तो वो सदा सदाए सरसर नहीं है। ये शायर हजरात नज्म करते हैं ना, सदाए सरसर, हवा की आवाज। जन्नत की हवा की आवाज सदाए सरसर नहीं है, अली अली अली, ये अली अली की आवाजों से जन्नत में हवा चलती है। जन्नत और दूसरा नाम अली। ये हो नहीं सकता कि कोई जन्नत का ख्वाहिश करे, जन्नत की ख्वाहिश करे और वली से प्यार ना करे। बात बहुत रोशन है, बात मेरी पूरी नहीं हो रही। तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो। अली इब्न अबी तालिब मेरे मौला तकब्बुर नहीं करेंगे, इसलिए कि अली जैसी सैयदा हैं। सिर्फ अल्लाह की जात है जिस जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, मुवहिदों का मजमा है, तौहीद मानने वालों का मजमा है, नमाजियों का मजमा है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। तो बस वही है जो कह सकता है अल मुतकब्बिर। अपने आप को मुतकब्बिर अगर कोई कह सकता है तो सिर्फ अल्लाह है। मौला अली तकब्बुर नहीं करेंगे, फख्र करेंगे। भाई कुछ कहने जा रहा हूं। मौला अली कभी तकब्बुर नहीं करेंगे। अली जब कहेंगे, जब करेंगे, फख्र करेंगे।
जब सासा इब्ने सोहान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा अलीयुन मेरे मौला से, या अली अंता अफजलुन अम आदम, आप अफजल हैं या हजरत आदम? अफजलियत अली की गुफ्तगू इस जगह ले आओ, भाई इशारे में बात करूंगा, अफजलियत अमीर मोमिनीन की गुफ्तगू इस मयार पर ले आओ कि लोग सोचना ही छोड़ दें कि कौन अली के बराबर था। हम तो बात मुकायसा कर रहे हैं मौला अली की जबान से। भाई अगर हदीसें आपके यहां हैं तो हदीसें हमारे यहां भी हैं। हजरत सासा इब्ने सोहान फरमाते हैं कि आप अफजल हैं या आदम? मेरे मौला मुस्कुराए, फरमाया तज़कियतुन्नास अला अलसिनतिहिम कबीह, अपनी जबान से अपनी तारीफ करना कबीह है। अपनी जबान से क्या फार्मूला है, क्या कावानीन है? फरमाते हैं अपनी जबान से अपनी तारीफ करना कबीह है। वलाकिन व अम्मा बि नेमत रब्बिका फहद्दिस, मगर अल्लाह ही ने कहा है कि नेमतों को दोहराओ। मैं तो अल्लाह की नेमतों को दोहरा रहा हूं। अब मौला अली ने फरमाया कि जब पूछा क्या, जब ये सवाल का जवाब अब दे रहे हैं अली, फरमाते अना अफजलो मिन आदम, मैं आदम से अफजल हूं। शागिर्द भी हो तो ऐसा। सासा इब्ने सोहान ने फौरन फरमाया लिमादा, कैसे आप आदम से अफजल हैं? तो मौला ने फरमाया उन्हें गंदुम से रोका गया था, मुझे गंदुम से रोका नहीं गया, मैंने कभी जिंदगी भर गंदुम को हाथ नहीं लगाया। अल्लाहु अकबर। फिर ये सवाल बड़ा तवील है मगर मैं अपने मजमून से दूर होने का खौफ हो रहा है कि अली मौला अगर कभी बोलेंगे ना अपने बारे में तो फख्र करेंगे, अल्लाह की नेमत को बयान करेंगे, अपनी तारीफ नहीं कर रहे। खुद इस जात का मनसब है हिदायत पहुंचाना, और कभी हिदायत पहुंचाने में ये खामोश रहते हैं तो हिदायत होती है, और कभी ये बोलते हैं तो हिदायत होती है। मौला जब अपने फजाइल बयान कर रहे हैं अपनी जबान से तो गोया हिदायत फराहम कर रहे हैं, लोगों को रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। मगर मैं एक बात आपके साथ करता हुआ गुजरूं और इस जुमले को मुकम्मल करूं कि अली तकब्बुर नहीं फख्र करेंगे। लोग चार चीजों पर तकब्बुर करते हैं, गाड़ियों पर तवज्जो, सवारियों पर, कुछ देर पहले मैंने ना तमाम बात छोड़ी थी उसे मुकम्मल कर रहा हूं, सवारियों पर तकब्बुर करते हैं। दुनिया के लोग सवारियों पे तकब्बुर करते हैं, अली सवारी पर तकब्बुर क्या करे जो दोषे नबी का सवार हो। जब चौथे दौरे हुकूमत में मौला अली मिंबर पर आके बैठे, और अली के बैठने का अंदाज भी अली का था, सारे जीनों पे कदम रखते हुए वहां बैठे जहां नबी बैठते थे। मजमा देख रहा है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, मौला अली वहां बैठे हुए हैं जहां नबी बैठते थे। क्योंकि तरतीब यह रही कि हर आने वाली शख्सियत, हर आने वाला हाकिम एक जीना छोड़ छोड़ कर बैठता रहा। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आली मोहम्मद। रास्ता दीजिए अब्बास, यहां से चले जाओ। एक सलवात और पढ़े, एक और सलवात। असगर भाई कल ये एक दो बड़े पंखे भी चलवा दीजिए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तवज्जो मेरे साथ है। मौला जब जीने पर कदम रखते हुए वहाँ जाके बैठे जहाँ नबी बैठते थे ना, तो मजमे में सरगोशियाँ होने लगीं जी, लोग आपस में कुछ कहने लगे। अली मौला ने महसूस किया कि कुछ बात हो रही है,
तो मौला के मिंबर के बराबर में साथ हज़रत अम्मार यासिर तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अम्मार अलैहिस्सलाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैह वो मौला अली के दफ्तरदार थे, मौला अली के दफ्तरदार थे। सारी मुलाकातें मौला के मामला उमूर हुकूमत में जो ज़ाती पर्सनल जो दफ्तरदार शख्सियत की होती है वो हज़रत अम्मार थे। तो जब सरगोशियाँ होने लगीं तो मौला ने अम्मार को मुखातिब करके कहा, अम्मार ये क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? तो अम्मार ने आवाज़ देकर कहा, या अली ये कह रहे हैं कि आप वहाँ बैठ गए जहाँ नबी बैठा करते थे। तो मौला ने खुतबे के दरमियान एक हसीन तरीन तारीख़ी जुमला फरमाया। फरमाने लगे तवज्जो चाहूँगा, मौला फरमाते हैं, माँ हाज़िहिल आवाद, मिंबर पे हाथ मारा, माँ हाज़िहिल आवाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? माँ हाज़िहिल आवाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? अना राकिबो कित्फ़ नबी, मैं दोष नबी का सवार हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सवारियों की बुनियाद पर अली तकब्बुर क्यों करें? दुनिया की कौन सी सवारी है जो अली की सवारी के बराबर हो? कपड़ों की बुनियाद पर? भाई अब तो मजमून आपके हाथ में आ गया। कपड़ों की बुनियाद पर अली तकब्बुर क्यों करें जब अली के बच्चों के लिए जन्नत से कपड़े आए? तवज्जो कर लिया आपने? और तकब्बुर किस बात पर होता है? मकान बहुत बड़ा बनाया है, बड़े पैसों वाला, बड़ा कीमती, वो मकान पर तकब्बुर क्यों करे जो काबे में पैदा हुआ हो? भाई गाड़ी सवारी की बुनियाद पे तकब्बुर नहीं, इससे बड़ी सवारी नहीं है, इससे बड़ा मकान नहीं है। और जमीन की बुनियाद पर वो तकब्बुर क्यों करे जो खुद अबू तुराब हो? थक रहे हैं आप मेरी बातों से? जमीन की बुनियाद पे वो तकब्बुर क्यों करे जो खुद सा अबू तुराब हो? और ग़िज़ा की बुनियाद पे वो तकब्बुर क्यों करे जिसकी ग़िज़ा लुआब मुस्तफा हो? सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। अली फख्र करेंगे कि अल्लाह ने मुझे ये अज़मतें अता की हैं। अली फ़ख्र करेंगे कि अल्लाह ने मुझे हुसैन जैसा बेटा अता किया। अली का फ़ख्र यह है कि अल्लाह ने सैयदा जैसी ज़ौजा अता की है। और अजीज़ों आमादा हो गए, अली का फ़ख्र यह है कि ज़ैनब उसकी ज़ीनत, जिसकी बेटी उसकी ज़ीनत बने, वो बाबा और ये बेटी। आज 19वां रोज़ा गुज़र गया। जो जहाँ बैठा हुआ है, जो जहाँ बैठा हुआ है, जिसके मज़हब में रोना जायज़ है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बेजा तवक्को नहीं है। जिनके बड़ों ने उन्हें हुसैन पर, अहले बैत पर रोना सिखाया है, वो तकल्लुफ़ ना करें। आज 19वां रोज़ा गुज़र गया, आपने भी इफ्तार कर लिया, मगर जब आज अली के घर में दस्तरखान बिछा तो दस्तरखान पे सब इफ्तार करने वाले तो हैं, मगर अली दस्तरखान पे नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। मेरे मौला 47 हिजरी का माह मुबारक, इस महीने में मुसलसल इशारों में पैगाम दे रहे हैं कि ये मेरा आखिरी महीना है।
ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे बच्चों, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूँ। 17वां रोज़ा था, मौला अली खुतबा दे रहे थे। मजमे में इमाम हसन को देखकर फरमाया, बेटा हसन आज कौन सा रोज़ा है? इमाम ने फरमाया, बाबा आज 17वां रोज़ा है। इमाम हुसैन को देख के फरमाया, बेटा हुसैन ईद में कितने दिन रह गए? बेटा हुसैन ईद में कितने दिन रह गए? इमाम हुसैन ने फरमाया, बाबा 13 दिन रह गए हैं। तो जैसे इमाम ने फरमाया 13 दिन रह गए, तो फरमाया हाँ ईद तो वो मनाएगा जो 21वें रोजे के बाद जिंदा रहेगा। अजरुकुम अल्लाह। अली इब्न अबी तालिब अपने जाने की खबर दे रहे हैं, जो जहां बैठा है पुरसा देगा। बाजार से गुजर रहे हैं मेरे मौला, एक पंसारी की दुकान से एक शख्स, एक सहाबी, एक चाहने वाला कुछ खरीद कर बाहर आया। हजरत ने उसे सलाम दुआ खैरियत के बाद फरमाया, तुमने क्या ख़रीदा है? तो कहने लगा, मौला मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसको रंग करने के लिए मैंने खिजाब ख़रीदा है। जब उसने कहा ना मैंने खिजाब ख़रीदा है, तो हजरत ने अपने दोनों हाथ अपनी दाढ़ी पर रखे और फरमाया, कुछ तो वो हैं जिनकी दाढ़ी खिजाब से रंगीन होती है, और कोई वो है जिसकी दाढ़ी उसके अपने सर के खून से रंगीन होगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से गिरिया करना। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर सवाब अता फरमाए। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं। इमाम रिजा, इमाम बाकर मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं रोने वालों के लिए। अगर किसी के मजहब में रोना नाजायज होगा, तो हमारे जो बड़े हैं ना, जिन्हें हम अपना बड़ा मानते हैं, उन्होंने रोने का हुक्म दिया है। तकल्लुफ करके ना रोए। किसी जवान को अगर रोना ना आए ना मजलिस में, तो वो अल्लाह से आंसू मांगे, या अल्लाह मुझे एक कतरा जरूर एक मजलिस में दे दिया कर। हाँ, मेरे मौला सारे महीने पैगाम देते रहे। पूरा महीना 17 के 17 रोजे किसी न किसी रिश्तेदार के घर में इफ्तार किया। एक दिन फरमाया, बेटा हसन अपनी बहन उम्मे कुलसूम को मेरा सलाम, मेरी दुआ पहुंचाओ और कहो बहन से कि बाबा ने कहा है 18वां रोजा तुम्हारे घर इफ्तार करो। मजलिस में बेटियों वाले बैठे हैं ना, औलाद वाले बैठे हुए हैं ना। अगर बेटी के घर बाप आ जाए, मैंने अपनी बहनों को जितना खुश उस दिन देखा जिस दिन उनके घर हमारे वालिद जाते थे। आपके साथ भी यही कैफियत है। अगर बेटी के घर बाप आ जाए तो बेटी का वो ईद का दिन होता है। फरमाया उम्मे कुलसूम से कहो कि 18वां रोजा मैं तुम्हारे घर इफ्तार करूंगा। अब मैं सोच सकता हूं कि बीबी ने क्या क्या सोचा होगा कि बाबा के लिए ये भी बना लूं, बाबा के लिए ये भी तैयार कर लूं, बाबा इफ्तार पर आ रहे हैं। मगर यहाँ ख्याल आता है कि ये भी बना लूं, वहाँ ख्याल आता है बाबा को तो अच्छा ही नहीं लगता कि मेरे दस्तरखान पर एक से ज़्यादा दूसरी कोई चीज़ हो। तो जनाब उम्मे कुलसूम ने जौ की रोटी, जो अली को बहुत पसंद है, एक ज़र्फ में दूध और एक बर्तन में दूध और एक ज़र्फ में नमक, ये 3 चीज़ें ला के रख दी। और जब मौला अली दस्तरखान पे आके बैठे ना, तो पहले दस्तरखान को देखा, फिर जनाब उम्मे कुलसूम खड़ी थी, उन्हें देख कर फरमाया तुमने बाबा को भुला दिया। तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे कभी इतनी चीजें हुई? मौला कितनी चीजें। कुर्बान जाए उम्मत कायनात अली पर। बीबी ने फरमाया कि मैंने चाहा कि आगे बढ़ के नमक उठा लूं ताकि बाबा दूध और रोटी से इफ्तार कर लें, तो हाथ रोक दिया और फरमाया दूध उठा लो, नमक रहने दो, दूध उठा लो, इसलिए कि कूफे में बहुत ही यतीम बच्चे हैं। अजरुकुम अल्लाह। कूफे में बहुत ही यतीम बच्चे हैं जिनके पास दूध पीने को दूध नहीं है। अली मौला ने नमक से और जौ की रोटी से इफ्तार किया। सारी रात इबादत के मुसल्ले पर रहे, मुसल्ला इबादत पे रहे। बीबी फरमाती है मेरे घर ठहरे हुए थे, मैं मुसलसल मुतवज्जे थी कि बाबा को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन हर कुछ देर के बाद उठते थे, सहन में जाकर आसमान पे कुछ ढूंढते थे, सहन में जाकर आसमान पर कुछ ढूंढते थे। तो मैंने देखा कि बाबा कई मर्तबा बाहर गए हैं, जैसे कुछ तलाश कर रहे हो। तो एक मर्तबा जब बाहर गए और आसमान को देखकर कुछ कहने लगे, तो मैं बिल्कुल पीछे करीब आके खड़ी हो गई।
तो मैंने जुमला सुना कि बाबा कह रहे थे हाथ ही लैलतुल लती कद वो इत्तो, ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा बाबा ये कौन सी रात है? कहा उम्मे कुलसूम तुम्हारे नाना ने मुझसे वादा किया था कि 19वीं की सुबह तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इन्ना लिल्लाह, अली की ज़बान मुबारक पर कलमा इस्तरजा जारी हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मौला ने खुद को आमादा किया, अमामा सर पे रखा, नालैन पैरों में ली, अबादोश पे ली, कमर में पटका बांधा और बीबी उम्मे कुलसूम को रुखसत करके अलविदा, है मेरी बच्ची अलविदा, ये कहकर मेरे मौला घर से हुजरे से बाहर आए। सहन में जो पहुंचे तो एक मर्तबा दीवारों को देखने लगे, दरवाजे को देखने लगे। बीबी ने फरमाया बाबा कोई बात है? फरमाया तुम्हारी दीवारें मेरा नौहा पड़ रही हैं, तुम्हारी दीवारें मेरा नौहा पड़ रही हैं। अली ने यह जुमला कहा, एक मर्तबा बत्तखें दौड़ती हुई आई, मौला के सामने आकर खड़ी हो गई, मौला की अबा को अपनी चोंच में लेने लगी, गोया बोसे देने लगी। मौला ने फरमाया उम्मे कुलसूम तुम्हारे घर के जानवर भी मेरा नौहा पड़ रहे हैं, अगर इन्हें संभाल सको तो रखना वरना आजाद कर देना। आगे बढ़े तो जंजीरें दर कमर में लिपट गई और उसको खोला तो पटका भी मौला का खुल गया। पटका गिर रहा था जमीन की तरफ तो उसे उठाया और कमर में बांधते हुए फिर एक शेर पढ़ा जिसका मतलब यह था अली अब अपनी कमर कसो मौत के लिए, अब मौत के लिए अपनी कमर को कस लो। अली ने अपना पटका बांधा, घर से निकले। अज़ादारों मैंने एक जुमला जल्दी में कह दिया, घर से निकले। कोई पूछे जनाबे ज़ैनब से, कोई पूछे जनाबे उम्मे कुलसूम से, ये जो अली जा रहे हैं ना अभी अपने पैरों पर वापस नहीं आएंगे। एक मर्तबा मस्जिद में पहुंचे, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो औंधा लेटा हुआ था उसे आवाज देकर कहा उठ नमाज का वक्त करीब है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी का बड़ा अजीब जुमला है, अलीफ अली अली के इस जुमले पर अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी कहते हैं जो अली अपने कातिल को बेनमाजी पसंद ना करे वो अपने चाहने वालों को बेनमाजी कैसे पसंद करेगा। आवाज दी उठो नमाज का वक्त है। अब ये खड़ा हुआ, मौला मेहराब में गए, मेरे मौला ने पहले नमाज शब को मुकम्मल किया और फिर अजान हुई तो मगर यह आखिरी अली की नमाज जो अली मस्जिद में पढ़ाने आए हैं, यहां अजान मुकम्मल हुई, अली ने इकामत कही, पहली रकत का पहला सजदा, जो जहां बैठा है पुरसा देगा, पहली रकत का पहला सजदा। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, मैं कुछ बयान करने जा रहा हूं। आप हर साल ये जुमला सुनते हैं और इस मजलिस में बहुत देर से मुंतजर थे कि वो साल में सुनने वाला जुमला आज फिर सुने। अली की पहली रकत का पहला सजदा, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने सफ से निकलना शुरू किया। वो तलवार निकाली जो 1000 दिरहम में खरीदी थी, जिसे 1000 दिरहम के जहर में बुझाया था, फिजा में बुलंद की, अली के सर पे जरबत का लगना था। आवाज आई फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। उधर अली मौला के सर पे जरबत लगी, उधर मौला अली का रुखसार जमीन पर लगा। मैं मौला को सलाम करूंगा, मौला आपका और आपके बच्चों का ये मुकद्दर है, आपके बच्चों की ये मुसीबत है, यही मसाइब हैं जो आपके घर पर आए। अली का रुखसार जमीन पर लगा। आज मेहराब मस्जिद में अली का चेहरा जमीन पर लगा। कल हुसैन घोड़े से गिरेंगे, कल हुसैन घोड़े से गिरेंगे। अस्सलामु अला खद्द तरीब, सलाम हो उस रुखसार पर जो जमीन के बल गिरा, सलाम हो चेहरे पर जो जमीन के बल जमीन पर गिरा, जो जमीन के बल जमीन पर आया। अजो कमल अल्लाह। और सलाम हो ज़ैनब पर जो ऊंट से गिराई गई, सलाम हो सकीना पर जो चलते ऊंट से गिराई गई। अजरो कमल अल्लाह। रो रहे ना, आवाजें बुलंद हैं, एक और सलाम कर लो। सलाम हो उस बाजू बुरीदा अब्बास पर, सलाम हो उस बाजू बुरीदा अब्बास पर जो उस वक्त गिराया गया जब अब्बास के बाजू न थे। ऐ अब्बास को रोने वालों,
ये तो बताओ जिसके बाजू ना हो। अजरुकम अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से रोना। बस चंद जुमले और सुन लीजिए अज़ादारो। मेरे मौला हसन आगे बढ़े, मौला अली का सर आधा नीम शिगाफ्ता हो गया था, तलवार अली के आधे सर में जा चुकी थी, मौला के सर से खून बह रहा था। इमाम हसन ने पट्टी बांधना शुरू की तो मेरे मौला ने हाथ रोकते हुए फरमाया, बेटा पहले मुझे ये बताओ मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? अजीब अली का इत्मीनान है। बेटा पहले ये बताओ मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? कहा बाबा आपके सर के खून से आपकी दाढ़ी रंगीन हो गई। तो फरमाया सदाका रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच कहा था कि अली ऐसा दिन भी आने वाला है। मेरे मौला हसन से फरमाया बेटा नमाज मुकम्मल करवाओ। बस आखिरी जुमले। इमाम हसन ने नमाज जमात को मुकम्मल किया। मौला को मेहराब की दीवार से बिठा दिया गया, लगा कर बिठा दिया गया। हजरत को तकिया देकर हजरत को दीवार से लगा कर बिठा दिया गया। अब यहाँ नमाज मुकम्मल हुई। जैसे ही इमाम हसन ने जमात मुकम्मल की ना तो बाबा को उठाना चाहा। अल्लाह अकबर। जो अली मौत को बचपने में मार चुका हो, जो अली इब्न अबी तालिब जिसका पोता ये कहता हो कि मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी है, जो किसी मैदान में भी ये न बोला हो, वो आज कह रहा है हसन मेरे पैरों में दम नहीं है, हसन मेरे पैरों में दम नहीं है, बेटा मुझसे चला नहीं जा रहा। एक कालीन मंगाया गया, एक कालीन मंगाया गया। कालीन पर मौला अली को, गिलम पे मौला को लिटाया गया। अब बच्चे हैं जो मौला को उठा रहे हैं। बस आखिरी जुमले अज़ादारो। इमाम हसन उठा रहे हैं, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, मोहम्मद हनफिया, ये बच्चे मौला को उठा रहे हैं। अचानक मौला के चेहरे पर एक आंसू टपका। मौला ने आंखें खोल कर देखा तो इमाम हसन रो रहे थे। फरमाया बेटा हसन, जो हक की खातिर जीता है उसे ये दिन देखना पड़ता है। बेटा गिरिया नहीं करो। अचानक निगाह गई अब्बास पर। क्या देखा? अब्बास से अलमदार रो रहे हैं। फरमाया अब्बास खबरदार गिरिया न करो। फिर ढूंढने लगे तो इमाम हुसैन को देखना चाहा। इमाम हुसैन को जो आंखें खोल कर देखा तो हुसैन भी रो रहे थे। सुनेंगे क्या फरमाया? बेटा हुसैन आंसू साफ करो, तुम्हारी मां को तुम्हारा रोना गवारा नहीं था। जहरा उस दिन बहुत मुस्तरब होती थी। अली को उठाकर बच्चे ले जा रहे हैं। जैसे ही मस्जिद से मौला को बाहर लेकर आए और उस गली में मौला को ले आया गया जिस गली में मौला का घर है, तो फौरन फरमाया बेटा ये जो चाहने वाले आए ना, इन्हें कहो ये वापस चले जाएं। ये जो मस्जिद के नमाजी मेरे साथ साथ आ रहे हैं ना मुझे घर पहुंचाने के लिए, इनसे कहो ये वापस चले जाएं। का बाबा ये मोहब्बत में आ रहे हैं, बाबा ये चाहने वाले हैं। का बेटा इनसे कहो वापस चले जाएं। इसके अलावा अली ने कुछ और नहीं कहा। मेरा दिल कहता है अली के दिल में आ रहा होगा कि ज़ैनब के रोने की आवाज, मेरी उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज कहीं नामहरमों के कान में ना आ जाए। मैं कहूंगा मौला ज़ैनब का बड़ा एहसास है, यही कूफा होगा। अजरो कमल अल्लाह। बस आखिरी जुमले अज़ादारो। बार बार आवाज देते रहे, सारे रस्ते अली कहते रहे हुसैन गिरिया ना करो, अब्बास गिरिया ना करो, हसन आंखों से आंसू साफ करो। अली रस्ते भर बेटों से कहते रहे, जुमले को महसूस कीजिएगा, अली रस्ते भर बेटों से कहते रहे गिरिया ना करो, गिरिया ना करो। बेटों को रोकते रहे गिरिया ना करो। जैसे ही घर में दाखिल हुए ना अली को लेकर, सामने से ज़ैनब को देखा तो अली ने ज़ैनब को देख के रोना शुरू किया। जो बेटों को रोक रहा था वो ज़ैनब को देख के खुद रो दिया। अरे मेरी ज़ैनब होगी, यही कूफा का बाजार। अली की बेटी को कोई ताजिया ना मारेगा। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या हुसैन।